नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की जो डेट है 18 जून है और बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य की, जहां पे वैकेंसीज़ को लेकर के इतनी कह सकते हैं समस्याएं चल रही हैं शिक्षक भर्ती को लेकर के स्पेशली। दोस्तों पीएबी रिपोर्ट सबमिट किया गया था एजुकेशन मिनिस्ट्री के थ्रू, जहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी के थ्रू पीएबी रिपोर्ट सबमिट किया गया था दोस्तों। अब उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया कि उस पीएबी रिपोर्ट में भी संशोधन कर दिया, एक शुद्धि पत्र उन्होंने कह सकते हैं वहाँ पे क्लियर किया और वैकेंसीज़ को रिड्यूस कर दिया उन्होंने, जो इन्होंने पहले जो सबमिट किया हुआ था खाली पद को, अब उसको लेकर के इन्होंने एक शुद्धि पत्र जारी कर दिया है कि नहीं भैया हमारे यहाँ इतनी वैकेंसीज़ नहीं, इतनी वैकेंसीज़ हैं। हमने तो क्या किया था, हमने 2 बार रिकाउंटिंग कर लिया था। दोस्तों टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम की डेट ना देना, एग्ज़ाम कंडक्ट ना कराना, उसके बाद नई वैकेंसीज़ ना देना, पुरानी जो वैकेंसीज़ इनकी हैं 68,500 और 69,000 वैकेंसीज़, उनमें अभी भी जो मामले हैं, जो विवादित मामले हैं वो अभी भी लंबित हैं। दोस्तों बात करते हैं दोस्तों पीएबी रिपोर्ट की। पीएबी रिपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, आपको अगर चाहिए इसका पीडीएफ तो आपको सर्च कर लेना है डायरेक्टली पीएबी रिपोर्ट गूगल पर, और वहाँ पे आप जा कर के जो पहला आपको लिंक मिलेगा, जो वेबसाइट मिलेगी उस पर आपको क्लिक करना है और आपका ये पोर्टल आपका ओपन हो जाए। और दोस्तों यहाँ पे आने के बाद आपको करना कुछ नहीं है, स्पेशली आपको करना है यहाँ पे आपको फाइनेंशियल ईयर 2025-26 यहाँ पे टिक करना है और उत्तर प्रदेश स्टेट को वहाँ पे सर्च कर लेना है। और जैसे आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, यानी आपका जो कह सकते हैं पेज ओपन होगा, वहाँ पे आपको 2 पीडीएफ देखने को मिलेंगे, एक मिनट्स करके, एक कोरिगेंडम करके जो अभी कह सकते हैं कल की डेट में इसको वहाँ पे अपलोड किया गया, और मिनट्स जो है वो पीएबी रिपोर्ट जो एक्चुअल पीएबी रिपोर्ट है। तो दोस्तों इतना करने के बाद आते हैं हम पीएबी रिपोर्ट को समझते हैं, क्या कुछ उसमें मेंशन किया गया था और क्या कुछ कह सकते हैं कोरिगेंडम है जो शुद्धि पत्र है उसमें क्या कुछ चीज़ें मेंशन की गई हैं। दोस्तों ये है आपका पीएबी रिपोर्ट जो एक्चुअल में है। इसमें दोस्तों जो चीज़ें मेंशन की गई हैं तो आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। यहाँ पे सब्जेक्ट दोस्तों आप देख सकते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड हेल्ड ऑन 9 अप्रैल 2025, जो 9 अप्रैल 2025 को मीटिंग हुई थी प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड की, उसमें लेकर के जो एनुअल वर्क प्लान और बजट को लेकर के उत्तर प्रदेश 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का समग्र शिक्षा फॉर द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश की बात करी गई थी। वहाँ पे दोस्तों आप स्क्रॉल करके पहुँचेंगे पॉइंट नंबर 8 और 9, क्योंकि हमारे लिए वही ज़रूरी है, तो समझते हैं उस पॉइंट्स को। दोस्तों 8वें पॉइंट और 9वें पॉइंट पर जब आप पहुँचेंगे तो वहाँ पे 8वें पॉइंट को हम समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे दोस्तों वैकेंसीज ऑफ टीचर्स यहाँ पे बात करी गई है, और जहाँ पे दोस्तों सभी लेवल अक्रॉस द लेवल ऑल लेवल यहाँ पे 1,81,276 पोस्ट की बात करी गई है जो वैकेंट हैं। और यहाँ पे एलिमेंट्री और यानी कह सकते हैं प्राइमरी और जूनियर यानी ऑल लेवल बोला गया है, तो सभी को मिलाकर के 1,81,276 पोस्ट हैं। और इसको यहाँ पे दोस्तों टारगेट किया गया है 26 मार्च 2026, यानी मार्च 2026 तक इसको फिल करने की। तो ये बातें होगी दोस्तों। वहीं दोस्तों अगर हम 9वें पॉइंट की अगर हम बात करें, 9वां पॉइंट जो यहाँ पे मेंशन किया गया है वैकेंसीज इन एससीईआरटी एंड डाइट्स, इसको समझें तो देयर इज़ ए हाई वैकेंसी ऑफ एकेडमिक पोजीशन एज पर स्टेट सेक्शन पोस्ट इन द एससीईआरटी, जहाँ पे 16.67% है, और डाइट में 42.74% वैकेंसीज कह सकते हैं पोजीशन यानी रिक्त हैं यहाँ पे। वहीं भी इस पर भी बात की गई है कि मार्च 2026 तक इसको कह सकते हैं फुलफिल कर लिया जाएगा, फिलिंग करने का यानी प्रोसेस कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे तो बात हो गई थी वैकेंसीज़ को लेकर पीबी रिपोर्ट में, और यहाँ पे बात करी गई जो वैकेंट सीट है उसको भी मेंशन किया गया था 1,81,276, और वैकेंसीज इन टीचर्स प्राइमरी और जूनियर में। अब दोस्तों उसको लेकर के कह सकते हैं पीएबी रिपोर्ट में इन्हीं गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट ने कह सकते हैं वहाँ पे थोड़ी सी अपनी मिस्टेक को उन्होंने बताया, और उन्होंने क्या उसमें कुछ संशोधन किया उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जो कोरिगेंडम है इसको कह सकते हैं जो रिलीज़ किया गया है 21 मई 2025 को, और सब्जेक्ट यहाँ पे वही चीज़ें हैं, मीटिंग मिनट्स ऑफ मीटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड हेल्ड ऑन 9 अप्रैल 2025। यहाँ पे आप देख सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 8वें पॉइंट है, 8वां पॉइंट जो है उसको लेकर के यहाँ पे चीज़ें जो क्लियर की गई हैं हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ की बात करी गई थी 8वें पॉइंट में, जैसा कि आपने वहाँ पे देखा है मार्च 2026 तक कंप्लीट कराना था। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है कि इस यानी इस पॉइंट को किस तरह से आपको पढ़ना है, समझना है, मे बी रीड है, इसको किस तरह से पढ़ा जाए उस पर बात करेंगे दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों बात की गई है
कि वैकेंसीज जो हैं 1,81,276 जो पोस्ट हैं, तो यहाँ पे द स्टेट हैज़ इन्फॉर्म दैट द वैकेंसी पोजीशन एट द अपर प्राइमरी लेवल हैज़ बीन अकाउंटेड फॉर ट्वाइस मतलब दो बार यहाँ पे वैकेंसी को काउंट कर लिया गया था। हैंस द एक्चुअल वैकेंसी इज़ 1.37 लाख, और जो एक्चुअल वैकेंसी है दोस्तों वो 1,81,276 ना होकर के 1,37,000 है। क्यों? क्योंकि वैकेंसीज़ को जो अपर प्राइमरी यानी 6 to 8 की जो वैकेंसी थी टीचर्स की जो वैकेंट पोस्ट है उसको 2 बार काउंट कर लिया गया था, जिस वजह से वैकेंसी 1,81,276 पहुँच रही है। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने बताया कि थोड़ा सा रिपोर्ट गलत हो गया, तो 1,37,000 टीचर्स की एक्चुअल जो वैकेंट पोस्ट है। और साथ में दोस्तों इन्होंने बोला है इस रिपोर्ट में कि 59,882 जो पोस्ट हैं उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू इसको सब यानी फिल किया जाएगा, और रिमेनिंग जो सीट होंगी वो प्रमोशन के थ्रू उस पोस्ट को फिल किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1,37,000 में 59,882 जो सीट्स हैं उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरा जाएगा। साथ में इन्होंने ये भी चीज़ें मेंशन किया कि जो RTI जो मानक है उसकी अगर हम बात करें तो जो करंट PTR जो यानी कह सकते हैं दर है प्राइमरी स्कूल्स की, तो वहाँ पे जो रेशियो बनता है वो 22:1 यानी छात्रों की संख्या 22 और शिक्षक वहाँ पे 1, ये रेशियो अभी चल रहा है। और अपर प्राइमरी स्कूल्स की अगर बात करें तो वहाँ पे 28:1 का है। तो उन्होंने फिर बताया कि जो क्या करता है फेवरेबल है जो RT जो नॉर्म्स हैं उसको वो फॉलो करता है, जिस वजह से यहाँ पे आगे चीज़ें मेंशन की गई है। द स्टेट हैज़ ऑल्सो रिपोर्टेड दैट द प्रोसेस ऑफ प्रेशराइजेशन ऑफ टीचर्स and filling the above vacant position has been initiated through the submission of the requisition if there exists need। तो जब भी ज़रूरत होगी उस नीड के अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं पोस्ट को वहाँ पे हम फिल करने का ट्राई करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल भी ये मार्च 2026 की बात करी गई थी, इसको टारगेट किया गया था, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें अभी बिल्कुल भी यहाँ पे देखिए मेंशन नहीं किया गया। तो दोस्तों देख सकते हैं आप किस तरह से यूपी गवर्नमेंट स्टेट के एस्पिरेंट्स के को तो कह सकते हैं डाइवर्ट कर ही रहे हैं, साथ में ये सेंट्रल जो बोर्ड है जो एजुकेशन मिनिस्ट्री बोर्ड है उसको भी ये डाइवर्ट करने का काम किया जा रहा है। तो वैकेंसीज़ बिल्कुल भी दोस्तों इस रिपोर्ट के थ्रू तो हम समझेंगे तो वैकेंसी बिल्कुल भी सुपर टेट की वैकेंसी नहीं आने वाली है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? इन्फॉर्मेटिव था नहीं था? कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।